सोचिए एक ऐसा मंदिर जहाँ हजारों चूहे खुलेआम घूमते हैं। लोग उनसे डरते नहीं बल्कि उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। उनके पैरों के ऊपर से चूहा निकल जाए तो उसे शुभ माना जाता है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? सवाई भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। राजस्थान के बीकानेर के पास स्थित है करणी माता मंदिर। दुनिया भर में रैट टेम्पल के नाम से भी मशहूर है ये। लेकिन क्या ये सिर्फ चूहों का मंदिर है या इसके पीछे छुपी है सदियों पुरानी एक ऐसी कहानी जो मृत्यु, पुनर्जन्म और आस्था से जुड़ी हुई है। आज हम चलेंगे राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर की रहस्यमय दुनिया में। राजस्थान की गर्म हवाओं और रेगिस्तानी रास्तों के बीच बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है देशनोक नाम का एक छोटा सा कस्बा। दूर से ही मंदिर की सफ़ेद संगमरमर की भव्य इमारत दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे आप पास पहुंचते हैं, घंटियों की आवाज़, भक्तों की भीड़ और जय करणी माता के जयकारे पूरा माहौल भक्ति से भर देते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे अनोखी बात वो है यहाँ रहने वाले हजारों चूहे। हाँ, हजारों। कहा जाता है कि इस मंदिर में लगभग 25,000 से ज़्यादा चूहे रहते हैं और इन्हें यहाँ काबा कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सारे चूहों के बावजूद लोग यहाँ डरते नहीं बल्कि श्रद्धा से इनके लिए दूध और प्रसाद रखते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस मंदिर में चूहों को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? इसके पीछे जुड़ी है करणी माता की सबसे प्रसिद्ध कथा। करणी माता को दुर्गा माँ का अवतार माना जाता है। कथा के अनुसार उनके परिवार का एक बालक लक्ष्मण एक तालाब में डूब गया। परिवार दुख में डूब गया। तब करणी माता सीधे यमराज के पास पहुंची और उनसे बालक को वापस जीवन देने की प्रार्थना की। शुरुआत में यमराज ने मना कर दिया, लेकिन करणी माता की शक्ति और तपस्या के आगे उन्हें झुकना पड़ा। तब करणी माता ने घोषणा की कि उनके वंश के लोग अब मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाएंगे बल्कि पहले चूहे के रूप में जन्म लेंगे और फिर दोबारा मानव जीवन पाएंगे। यही कारण है कि इस मंदिर के चूहों को साधारण जीव नहीं बल्कि पवित्र आत्माएं माना जाता है। इन हजारों चूहों के बीच कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं और इन्हें देखना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ये सफ़ेद चूहे स्वयं करणी माता और उनके परिवार के प्रतीक हैं। बहुत से भक्त घंटों इंतज़ार करते हैं सिर्फ एक सफ़ेद चूहे की झलक पाने के लिए। लोग मानते हैं कि अगर आपको सफ़ेद चूहा दिखाई दे जाए तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो सकती है। अगर चूहों की कहानी से हटकर मंदिर को ध्यान से देखा जाए तो इसकी वास्तुकला भी बहुत अद्भुत है। संगमरमर से बना यह मंदिर राजपूताना शैली में निर्मित है। मंदिर के विशाल चांदी के दरवाजे, उन पर बनी नक्काशी और अंदर का शांत वातावरण इसे और भी दिव्य बना देते हैं। माना जाता है कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं सदी में मंदिर का विस्तार करवाया था। मंदिर के अंदर कदम रखते ही एक अलग ही अनुभव होता है। कभी कोई चूहा आपके पैरों के पास से निकल जाएगा तो कभी कोई आपके पास बैठकर प्रसाद खाने लगेगा। और सबसे आश्चर्य की बात, इतने चूहों के बावजूद यहाँ कभी महामारी फैलने जैसी घटनाएं नहीं हुई। यहाँ आने वाले भक्त चूहों को प्रसाद खिलाते हैं, उनके लिए दूध रखते हैं और अगर कोई चूहा आपके हाथ से खाना खा ले तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि अगर गलती से किसी चूहे की मृत्यु हो जाए तो मान्यता है कि उसकी जगह सोने या चांदी का चूहा अर्पित करना पड़ता है। ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था है। कहा जाता है कि रात के समय इस मंदिर का माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। घंटियों की आवाज़, हल्की हल्की सी दियों की रोशनी और संगमरमर के फर्श पर दौड़ते काबा, ऐसा लगता है जैसे कुछ देर के लिए समय रुक जाता है।
कुछ लोग इस जगह को रहस्यमय मानते हैं, कुछ इसे चमत्कार कहते हैं और कुछ सिर्फ आस्था। लेकिन एक बात तय है, करणी माता मंदिर दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक है। शायद इसी वजह से दुनिया भर से लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। कुछ लोग यहाँ जिज्ञासा लेकर आते हैं और लौटते समय अपने साथ एक कहानी ले जाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि भारत की आस्था सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि उन कहानियों में भी बसती है जो सदियों से लोगों के विश्वास को जिंदा रखते हुए हैं। जय करणी माता। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसी आस्था के साथ मंदिर ज़रूर होके आना। वहाँ पे हम लोग गए थे एक बार, सुबह दोपहर के टाइम गए थे। पूरे दिन मंदिर खुला रहता है, तो दोपहर के समय बहुत भीड़ थी। हम रात में वापस गए थे और रात में हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए और व्यू एकदम सिनेमैटिक लग रहा था, जैसा कि आप देख सकते हो। अगली वीडियो तक अपना खूब सारा ख्याल रखना। मिलते हैं, बाय बाय।